Good morning, children. Today we will study part 1 of chapter 11, Life of Early Men. Let's start with the chapter. In this chapter, we will study life of early humans, discovery of fire, improvement in life. First is life of early humans. अब early humans कौन थे? Early humans were those people who lived on this earth a few million years ago. Today we will study about those early humans. Can you imagine a life without the house we live in? Television, schools, delicious foods, means of transport, and communication. It would be so difficult. क्या आप सोच सकते हो, इमेजिन करना सोच सकते हो एक लाइफ जहां आपके पास रहने के लिए घर ना हो, देखने के लिए टेलीविजन ना हो, पढ़ने जाने के लिए स्कूल ना हो और खाने के लिए डिलीशियस डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी फूड ना हो. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स वेज ट्रांसपोर्ट के ना हो और कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ बातचीत करने का कोई वे ना हो. ये बहुत ही मुश्किल होगा. बट many years ago, early humans lived in the jungle and were afraid of bigger and stronger wild animals. They did not know how to build houses. लेकिन early humans ऐसे ही थे, उनकी लाइफ ऐसे ही थी. Many years ago, as I told you, a few million years ago, अर्ली ह्यूमंस वो जंगल में रहते थे और वो बहुत अफ्रेड डरते थे बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एनिमल्स से. वो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते थे उनसे वो डरते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि घर कैसे बनाने हैं, बिल्ड करना, बनाना. सो दे स्पेंड देयर टाइम ऑन ट्रीज और हिड themselves behind the bushes. इसलिए वो अपना समय जो है वो बिताते थे ट्रीज के ऊपर रहकर और अपने आप को हिड करना, छुपाना, बिहाइंड द बुशेस. जो झाड़ियां थी, छोटे छोटे प्लांट्स थे जो कि झाड़ियों की तरह दिखाई देते थे, उसके पीछे अपने को छुपा कर रखते थे ताकि वो वाइल्ड एनिमल से बच सके. But all would not provide them security from wild animals and adverse climatic conditions. Then they gradually started living in caves. लेकिन ये सब चीजें उनको प्रोवाइड नहीं दे पाई, सिक्योरिटी, सुरक्षा. लेकिन ये चीजें उनको केव्स में रहना और बुशेस में रहना, ट्रीज पे रहना, ये उनको सुरक्षा नहीं दे पाया वाइल्ड एनिमल से और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. वेरी हार्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशन से, एडवर्स मीन्स जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि कोल्ड वेदर या हैवी रेन्स. इन चीज़ों से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उनके फेवर में नहीं थी, उनसे ये जो चीज़ें हैं उनको बचा नहीं पाई. देन दे ग्रेजुअली स्टार्टेड लिविंग इन केव्स. तब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, अर्ली मैन ने शुरू किया केव्स में रहना. केव होती है गुफा. नेचुरल केव्स होती थी जंगल्स में, वहां अर्ली मैन ने अपने आप को वहां रहना शुरू किया और अपने आप को सेव किया वाइल्ड एनिमल से और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बहुत ही एडवर्स जो है, बहुत ही हार्श वेदर से अपने आप को बचाने की. इस पिक्चर में आप देख सकते हो केव आपको शो की गई है. अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स. They moved from one place to another on foot in search of food and shelter. They ate fruits from trees or roots of plants. They hunted animals and ate them raw as they did not know how to cook food. They used sharp edged stones to kill animals. These stones tools improved with time and their requirements. They made spears, hammers, and axes. अर्ली ह्यूमंस को हम हंटर गैदरर्स बोलते हैं. हंटर गैदर्स का मीनिंग है हंटिंग करनी और गैदर करना फूड. मतलब अर्ली ह्यूमंस हंट करता था, शिकार करता था और अपना खाना इकट्ठा करता था. वो मूव करता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इन सर्च ऑफ, ढूंढने के लिए खाने को और शेल्टर, रहने की जगह. वो फ्रूट्स खाते थे, एट मीन्स खाते थे, ट्रीज के जो फ्रूट्स थे वो खाते थे और प्लांट्स की रूट्स वो खाते थे. दे हंटेड एनिमल, वो एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स को मारते थे और उनके बाद उनका जो मीट होता था उसकी, उनके फ्लैश को रॉ खाते थे, कच्चा ही खाते थे. क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था कि खाने को कुक कैसे करना है, खाने को पकाना कैसे है.
They used sharp-edged stone tools to kill animals. Early humans के पास कोई मॉडर्न टूल्स नहीं थे। वो पत्थर को तीखा करके, उनके एजेस को शार्प करके अपने टूल्स बनाता था और उससे एनिमल्स को मारता था। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ अर्ली मैन ने पत्थर को तीखा करके टूल बनाया है, एक स्पीयर बनाया है और इससे वो एनिमल्स को मारते थे। ऐसे टूल्स वो बनाते थे स्टोन्स को शार्प करके। these tools these stone tools improve with time। और ये जो स्टोन टूल्स थे टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होते चले गए, अच्छे होते चले गए और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी अर्ली मैन की जरूरतों के हिसाब से उसने स्टोन टूल्स को अच्छा करना शुरू कर दिया, मतलब वो डेवलप होते चले गए विद टाइम। यहाँ पे अपनी जरूरतों के हिसाब से अर्ली मैन ने टूल्स को डेवलप किया और उन्होंने स्पीयर्स बनाए, आप पिक्चर में दे सकते हो, भाला बनाया, हैमर्स हथौड़े बनाए और एक्स हेड्स बनाए। कुल्हाड़ी आप देख, एक्स हेड्स है कुल्हाड़ी, जिसमें कि आप वुड के साथ उन्होंने शार्प स्टोन्स को फिक्स किया। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विद बोन्स। ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया टूल्स बनाने बोन्स के साथ, एनिमल बोन्स से उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, अपने औजार बनाने शुरू कर दिए जिससे कि वो हंटिंग करते थे। They were used not only for hunting but also for cutting, digging and sewing। फिर ये टूल्स वो सिर्फ हंटिंग के लिए यूज नहीं करते थे, लेकिन वो इन टूल्स से फिर उन्होंने काटने का काम शुरू कर दिया, डिग जमीन को खोदने का काम शुरू कर दिया और सोइंग कपड़ों को सीने का, कपड़े नहीं होते थे, जो भी चीजें वो पहनते थे उनको सीने का काम शुरू कर दिया। They covered their bodies with large leaves, barks of trees, animal skin which they sewed together with needle and made of bones। उन्होंने वो उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उस टाइम कपड़े की खोज नहीं हुई थी और उनके पास पहनने को कोई कपड़े नहीं थे, सो अपनी बॉडी को वो कवर करते थे बड़े बड़े पत्तों से। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, और बार्क्स ऑफ ट्रीज और पेड़ों की जो बार्क होती है उससे अपने आप को कवर करते थे। और एनिमल स्किन को सुखा के, एनिमल्स को मार के उसके स्किन को ड्राई करते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे और इन कपड़ों को वो सीव करते थे। अपने टूल्स उन्होंने बनाए थे उनसे इन इन एनिमल स्किन को और लीव्स को वो सीव करके अपनी ड्रेसेस बनाते थे। फैक्टोपीडिया। अर्ली ह्यूमंस originated in Africa and migrated to Europe and Asia from there around 80,000 years ago। अर्ली ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए हैं, ये माना जाता है जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। वो अफ्रीका से उनका ओरिजिन माना जाता है, अफ्रीका में वो पैदा हुए माने जाते हैं और धीरे धीरे वो माइग्रेट कर गए, मूव कर गए यूरोप में और एशिया में, आज से लगभग 80,000 ईयर्स पहले। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। अभी तक हमने किया कि उनको वो रॉ मीट खाते थे और उनको पता नहीं था फायर क्या है और खाने को कैसे बनाना है। Early humans had seen forest fires but did not know how to use it। अब अर्ली ह्यूमंस फॉरेस्ट में रहता था, जंगल्स में रहता था और वो देखता था कि जंगल में आग लग गई है। जो जब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी, वेदर बहुत ही, क्लाइमेट बहुत ही गर्म होता था, तो ड्राई लीव्स आपस में रब होते थे और फायर लग जाती थी। उसने फॉरेस्ट फायर तो देखे थे लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसको कैसे यूज करना है। लाइक एनिमल्स दे वर अफ्रेड ऑफ फायर। जैसे कि एनिमल्स डरते हैं फायर से, आग से, वैसे ही अर्ली ह्यूमंस भी आग से डरता था। Perhaps accidentally, they discovered fire while rubbing two stones together when a few sparks fell on a heap of dry grass lying nearby and caught fire। Perhaps शायद, सोचा जाता है कि शायद एक्सीडेंटली बाय चांस उन्होंने फायर की खोज कर दी। कैसे की? हमने डिस्कस किया कि वो स्टोन्स को टूल्स बनाता था, तो स्टोन उसने क्या किया, जब वो स्टोन से वर्क करता था तो जब दो स्टोन्स आपस में रब हुए तो उनमें से कुछ स्पार्क्स निकले, कुछ चिंगारियां निकली और वो घास का जो ढेर पास में पड़ा था, ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास जो पास में पड़ी थी, उसके ऊपर स्टोन से निकलने वाली जो स्पार्क्स थे, चिंगारियां गिरी और वहां पे आग लग गई। और इससे अर्ली मैन ने सीखा आग के बारे में। दिस डिस्कवरी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। और इससे अर्ली मैन को पता चल गया कि आग कैसे लगती है और
कैसे जलाई जा सकती है, और ये डिस्कवरी ऑफ फायर थी। और डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली मैन की लाइफ में, और बहुत ही बड़ा चेंज इससे अर्ली मैन की लाइफ में आया। Pause to do. Complete these sentences. These are sentences in your book which are incomplete. I have filled the answer. You will fill these answers in your book. Early humans wore. Wore means क्या पहनता था? Large leaves, bark of trees, and animal skin. They ate. वो क्या खाते थे? Fruits and roots of trees. They discovered fire. उन्होंने फायर कैसे डिस्कवर किया? By rubbing two stones together. ना यूजेस ऑफ फायर, फायर के क्या यूजेस थे? अब अर्ली मैन ने फायर तो डिस्कवर कर लिया, अब उसने उसको कहाँ कहाँ यूज किया? विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न द यूजेस ऑफ फायर। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्ली मैन को फायर के यूज पता लगने शुरू हो गए। उसने सीखा कैसे फायर को यूज करना है। वो अपना ब्रेन डेवलप करता चला गया, क्योंकि उसकी नेसेसिटी थी, उसकी जरूरत थी। They found that they could light up their caves and protect their family from cold and wild animals using fire. उसने पाया कि वो अगर आग लाइट अप करता है, अगर अपनी केव्स में, जिस गुफा में वो रहता है, अगर वो वहां पे लाइट अप कर ले, आग जला ले, तो इस तरीके से वो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकता है सर्दी से, और कोल्ड वेदर सर्दी से, और वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, जिसका कि उसको डर था कि वो उसको मार देंगे। सो दे ऑल्सो केम टू नो दैट द रोस्टेड फूड वॉज मच सॉफ्टर एंड टेस्टियर देन द रॉ मीट। अब जब उसने, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, अर्ली मैन ने फूड, वो फूड को, मीट को फायर के ऊपर रोस्ट कर रहा है, और उसने देखा कि अगर वो फूड को रोस्ट करके खाता है, कुक करके खाता है, तो ये खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी बन जाता है रॉ मीट के कंपैरेटिवली, और इसको खाना आसान है, टेस्टी है, सॉफ्ट है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ कुक्ड फूड, और ये इस यहीं से उसने खाने को बनाना, कुक करना शुरू कर दिया फायर के ऊपर। दे ऑल्सो मेड बोन फायर्स फॉर गैदरिंग्स। अब जो अर्ली मैन था वो गैदरिंग्स करता था, उनकी सोशल लाइफ होती थी थोड़ी सी, वो इकट्ठे होते थे और गैदरिंग करना, वो इकट्ठे होते थे। तो उस टाइम वो आग इकट्ठी करके बोन फायर बनाते थे। बोन फायर मीन्स, आप अब लोहड़ी आपने सेलिब्रेट की है, उसमें हम कुछ लकड़ियां हैं वो जलाते हैं। ठीक है, हम लकड़ियों को खड़ा करते हैं उनको पर्टिकुलर शेप में और उनको जलाते हैं, इसको हम बोन फायर बोलते हैं। You can see in this picture also, this is bonfire. So उसने अब अपनी गैदरिंग्स पे वो बोन फायर बनाता और वहां पे एंजॉय करता। So this was all for today. I hope you must have understood the chapter. Thank you very much.